Hello children. In this video I am going to discuss the question answers of the chapter 1 Understanding Diversity. Understanding का मतलब समझना और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। आप जानते हो कि हमारा कंट्री इंडिया बहुत बिग है। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और यहाँ पर ड्रेसेस आपने नोट किया होगा कि ड्रेसेस सबकी काफ़ी अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती हैं। कितने सारे रिलीजन्स यानी कि धर्म यहाँ पर अपनाए जाते हैं, तो लेकिन फिर भी ऑल पीपल आर वन, सब लोग एक हैं। तो इसी डाइवर्सिटी के बारे में फूड हैबिट्स भी जिसमें आ जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेसन में डिस्कस किया गया है कि कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लीजिए। आंसर दिए हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज इब्न बतूता, इस्लामिक ट्रेवलर ऑफ 14th सेंचुरी। ये 14th सेंचुरी में आया था इंडिया में और ये इस्लामिक कंट्री से आया था। नेम द ब्रिटिश जनरल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैस्कर। मैस्कर का मतलब होता है नरसंहार, यानी कि जब बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाए उसे मैस्कर कहते हैं। तो जनरल डायर थे ब्रिटिश। आप जानते हैं इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज्य था, अंग्रेज जिसे कहते हैं, अंग्रेजों का राज्य था इंडिया में। तो उनमें से जो ब्रिटिश जनरल थे जिनका नाम था जनरल डायर, वो रेस्पॉन्सिबल थे। क्वेश्चन नंबर 3, डायर ऑर्डर ट्रूप्स टू ओपन फायर विदाउट वार्निंग और एनी ऑर्डर टू डिस्पर्स एंड टू डायरेक्ट फायर टुवर्ड द क्राउड। जनरल डायर ने बिना वार्निंग दिए और बिना ये ऑर्डर दिए कि लोग तितर बितर हो जाएं, तुरंत उसने फायरिंग करने के ऑर्डर दे दिए थे भीड़ के ऊपर। क्या ये सही है? यस, ये सही है। वेयर इज लद्दाख सिचुएटेड? लद्दाख कहाँ है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पीपल इन द सिटीज़? जो शहर के लोग होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार, काइंड हार्टेड, यानी कि जो सबके ऊपर थोड़ी सी हमदर्दी रखते हैं, दया दिखाते हैं, और साथ में इंटेलिजेंट है। ये किसका मीनिंग था? जेनरस का था ये मीनिंग। द 2 ग्रेट माउंटेन रेंजेस दैट सराउंड लद्दाख। वो 2 माउंटेन रेंज बताइए जो लद्दाख को घेरे हुए हैं। एक तो है ग्रेट हिमालय और दूसरी है काराकोरम। नेम द पॉपुलर ड्रेस फॉर वुमेन इन मणिपुर। मणिपुर में वुमेन की पॉपुलर ड्रेस क्या है? फैनेक। द अदर नेम ऑफ जोज इज याक और काउज। लिस्ट 1 स्पेशलिटी ऑफ लद्दाख। लद्दाख की स्पेशलिटी बताइए। वो है पश्मीना वूल, जिसे शॉल बनती हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ पश्मीना शॉल इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर शिमला पीपल। शिमला के लोगों का जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है वो है पश्मीना शॉल बनाना और उन्हें बेचना। गलत है ये वानी अभी आपने पढ़ा लद्दाख का है ये। द बोट रेस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। बोट रेस कौन से फेस्टिवल का इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि मनाया जाता है कहाँ? तो ये ओनम फेस्टिवल का पार्ट है और ये केरला में मनाया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय चीना वाला? ये फिशिंग नेट होती है जिससे फिशिंग करते हैं। व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन केरला एंड लद्दाख? लद्दाख और केरला के बीच में क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी का मतलब बिल्कुल सेमनेस, समानता क्या है? बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स।
दोनों ही क्षेत्रों के ऊपर चाइना का और अरब ट्रेडर्स का प्रभाव है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल हैजार्ड्स? हैजार्ड्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो नेचुरल प्रॉब्लम्स यानी कि नेचुरल हैजार्ड्स का मतलब क्या है? टेरिफाइंग फोर्सेस ऑफ नेचर, जो प्रकृति की डराने वाली ताकतें हैं उन्हें नेचुरल हैजार्ड्स कहते हैं, जिसमें कि पोल्यूशन आ सकता है, फ्लड है और अर्थक्वेक है, ये सब के सब। Why did the Britishers think that they could divide Indians easily? ब्रिटिशर्स ऐसा क्यों सोचते थे कि इंडिया को आराम से, बड़ी आसानी से डिवाइड किया जा सकता है? डाइवर्सिटी इन कल्चर एंड रीजन, यहाँ की कल्चर में और यहाँ के रिलीजन, धर्मों में विभिन्नता के कारण। मैंने बताया जैसे भी कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन मानते हैं, धर्म मानते हैं, कल्चर अलग अलग है, किसी की ड्रेसेस कैसी हैं, किन्हीं की लैंग्वेजेस कैसी हैं, तो इन सब के कारण। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चीना चट्टी? ये फ्राइंग पैन होता है। केरला हैज़ लैंड दे प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी ऑफ, जो केरला की लैंड है वो बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जिस पे बहुत अच्छी खेती हो, और वहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का राइस पैदा होता है। व्हाट मेक्स केरला एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स? क्या चीज़ केरला को ट्रेडर्स के लिए सबसे आकर्षक जगह बना देते हैं? वो है वहाँ के मसाले, स्पाइसेस होते हैं मसाले। नेम द मोस्ट कॉमन लद्दाखी ड्रेस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन लद्दाख की ड्रेस है उसका नाम क्या है? गोंचा। थॉमस द एपोस्टल फाउंड चर्चेज इन केरला। सेंट थॉमस जो कि एपोस्टल थे यानी कि दूत थे, उन्होंने केरला में चर्च ढूंढे। कितने? 7। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ बीन काउंटेड एज ए सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। इंडिया की डाइवर्सिटी को भारत की ताकत के रूप में माना जाता है। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया पर रूल कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं मानते थे, ये फॉल्स है। वो तो सोचते थे कि इंडिया में डाइवर्सिटी है, चीज़ें तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे हम। लद्दाखी वुमेन वेयर एन अट्रैक्टिव हेड गियर। लद्दाखी वुमेन अपने सिर के ऊपर एक चीज़ पहनती हैं, क्या है उसका नाम? पैराक। नेम द लैंग्वेज in which the rich and old traditional songs and poems of Ladakh were translated. उस भाषा का नाम बताइए जिसमें कि जो लद्दाख के बहुत ही रिच और पुरानी परंपराएं हैं और उनके पारंपरिक गीत और पोएम्स हैं, उनको ट्रांसलेट किया गया था। वो है तिब्बतन लैंग्वेज, तिब्बत लैंग्वेज में किया गया था ट्रांसलेट। नेम द स्टेपल फूड ऑफ लद्दाख। स्टेपल होता है बहुत ही फेमस, जो सब ईट करते हो। तो ऐसा लद्दाख का खाना क्या है? द स्टेपल क्रॉप ऑफ लद्दाख इज बार्ली। वो बार्ली है यानी कि बाजरा। एंड सर्टिन एरियाज, और कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर वीट, गेहूँ, पीस, मटर, वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन, वो भी उगाई जाती हैं। हाउ डज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन? किसी भी रीजन की डाइवर्सिटी को वहाँ के हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स कैसे प्रभावित करते हैं? वहाँ का फूड, का क्लोथ्स, ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, और लोगों का जॉब, क्या काम करते हैं वो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया? इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब क्या है? टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड इम्प्रॉबेबल टू एडमिट ऑफ बिलीफ। किसी भी बिलीफ को, किसी विश्वास को और ये मानना कि वो वैसा नहीं हो सकता, और बहुत ज़्यादा अलग होना, अनोखा होना, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। हमारा भारत भी ऐसा ही है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन होता है वैसा। तो इसीलिए इंडिया हुआ ना इनक्रेडिबल। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनल राइट्स? कम्युनल राइट्स से क्या मतलब होता है? वायलेंस बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। ऐसे दो लोगों के बीच में हिंसा होना, मारधाड़ होना,
बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेस और रिलीजन, जो अलग अलग धर्म के हों। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द आदिवासी से जोहर टू ग्रीट ईच अदर। वो कौन सा इंडिया का स्टेट है जहाँ एक दूसरे का वेलकम करने के लिए लोग, आदिवासी लोग, जोहर बोलते हैं? वो है झारखंड। स्टोरी राइटर्स गेट देयर आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक बुक्स, रियल लाइफ एंड फ्रॉम देयर ओन इमेजिनेशन। स्टोरी लिखने वाले अपनी स्टोरी लिखने के लिए जो उन्हें विचार आते हैं, आइडिया मिलते हैं, वो बहुत सारी जगहों से आते हैं, जैसे बुक्स है, रियल लाइफ है, और अपने खुद की उनकी इमेजिनेशन होती है, कल्पना होती है। यस, ये सही है, ट्रू। हाउ डज द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स? लद्दाख की क्लाइमेट क्रॉप्स की ग्रोथ को कैसे प्रभावित करती है? क्रॉप्स डज नॉट ग्रो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेनफॉल। बारिश ना होने के कारण, लैक का मतलब होता है कमी, बारिश की कमी के कारण वहाँ पर क्रॉप्स नहीं ठीक से ग्रो होती हैं। वाई लद्दाख इज कोल्ड लिटिल तिब्बत? लद्दाख को लिटिल तिब्बत क्यों बोलते हैं? बुद्धिज्म वाज स्प्रेड टू तिब्बत थ्रू लद्दाख। लद्दाख के द्वारा ही तिब्बत में बुद्धिज्म को फैलाया गया था। नेम द सिटी वेयर जलियांवाला बाग मैसकर अकर्ड। वो सिटी बताओ जहाँ पर जलियांवाला बाग हुआ था। वो है अमृतसर। हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ये बुक लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेम द बुक इन विच पंडित जवाहरलाल नेहरू एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उस बुक का नाम बताइए जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर ब्रिटिश जब इंडिया में राज्य कर रहे थे तब तक के पूरे समय को लिखा था। उस बुक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेम द स्पाइसेस दैट आर ग्रोन इन केरला रीजन। वो स्पाइसेस बताइए जो कि केरला रीजन में उगाए जाते हैं। पेपर, काली मिर्ची, क्लोव्स, लौंग, कार्डामम, इलायची। द नेम ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक इज द। जो तिब्बत का नेशनल एपिक है, महाकाव्य है, उसका नाम बताइए। वह केसर सागा। हु कंपोज द इंडियन नेशनल एंथम। इंडियन नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान की रचना किसने करी थी? कंपोज का मतलब कविता बनाना, रचना करना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इन इंडिया द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात, मतलब ये करना कि ये इस जाति का है, वो उस जाति का है। ऑफ लोअर कास्ट वाज फॉट बाय। लोअर कास्ट के साथ जो भेदभाव होता था उस स्ट्रगल को किसने किया था? वो लड़ाई किसने लड़ी थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेम द प्लेस विच वॉज नोन एज स्पाइस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट। पास्ट में कौन सी जगह को स्पाइस कैपिटल माना जाता था? वो है केरला। नेम द प्लेसेस वेयर द लैंग्वेज कोंकणी इज मोस्टली स्पोकन ऑन। वो कौन सी जगह पर है जहाँ पर कि नेम द प्लेस वेयर द लैंग्वेज कोंकणी इज मोस्टली स्पोकन इन। उन जगहों का नाम बताइए जहाँ पर कोंकणी भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। वो जगह है महाराष्ट्र का वेस्टर्न कोस्ट, गोवा, कर्नाटका और केरला। हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। इंडिया को जाने वाला सी रूट, समुद्री रास्ता किसने खोजा था? वास्को डी गामा ने, जो कि ये पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था, पुर्तगाल का खोज करता था। डिस्कवर्ड इंडिया इन द 1498 AD। उसने 1498 AD में भारत की खोज की थी और वो समुद्र के रास्ते आया था। विच आर द टू मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द इंडियंस। इंडियंस के द्वारा कौन सी दो लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं? वो है हिंदी और इंग्लिश। हु ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। इंडिया में ये क्रिश्चियनिटी यानी क्रिश्चियन रिलीजन को कौन लेके आया था? वो थे सेंट थॉमस। ये लगभग 2000 ईयर्स पहले क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर इंडिया में लेकर आए थे। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान
कितनी भाषाओं को मान्यता देता है? देर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, ये हमारे यहाँ क्या क्या रूल होंगे, क्या क्या नियम होंगे, वो सारे एक बुक में लिखे हुए हैं। जब इंडिया फ्री हुआ तो तब ये बुक लिखी गई थी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें 22 लैंग्वेज, इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, उनमें से लेकिन 22 लैंग्वेजेस को मान्यता दी थी कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज, इनमें ऑफिस में काम हो सकता है। नेम द ट्राइबल ग्रुप हु रियर शीप एंड गोट इन लद्दाख। उस ट्राइबल ग्रुप का नाम बताइए जो कि लद्दाख में शीप और गोट पालते हैं। रियर का मतलब है पालना। चैंगपास, द ट्राइबल्स ऑफ लद्दाख रियर गॉट एंड शीप। तो जो चैंगपास होते हैं, जो कि ट्राइबल ग्रुप है लद्दाख का रहने वाला, वो गोट और शीप को पालते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वाई इंडिया इज कॉल्ड ए सेक्युलर स्टेट? इंडिया को सेक्युलर स्टेट क्यों कहते हैं? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ्स हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न आस्थाओं के लोग अपने अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं इंडिया में, इसीलिए इंडिया सेक्युलर स्टेट है। जो सेक्युलर नहीं होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक ही रिलीजन बताया जाता है कि सारे लोग उसी को मानेंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहाँ सब अपने अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। आपने देखा जैन है, सिख हैं और हिंदू हैं, मुस्लिम हैं। तो ये सेक्युलर स्टेट है, यहाँ कोई भी धर्म पालन कर सकते हैं हम। डिफाइन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की परिभाषा लिखिए। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, बीइंग डिफरेंट, अलग होना। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट जोग्राफी। ये किस चीज़ से उत्पन्न होता है? अलग जो जोग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है। डाइवर्सिटी इज़ मोर देन जस्ट टॉलरेटिंग द डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब केवल यही नहीं होता कि जो अलग अलग चीज़ें हैं हम उनको सहन करें, विरोध ना करें, उनको हम ये ना करें कि हमें ये अच्छा नहीं लगता। इट इज़ रेस्पेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वेरिंग डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। बल्कि इसके विपरीत सोसाइटी में जो भी डिफरेंसेस होते हैं, अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं अलग अलग, उनका रेस्पेक्ट करना ही डाइवर्सिटी है, उनको मानना ही डाइवर्सिटी है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी हमारे ज़िंदगी में क्या चीज़ लाती है? डाइवर्सिटी एड्स ए लॉट ऑफ थिंग्स इन ह्यूमन लाइव्स। डाइवर्सिटी मनुष्यों के जीवन में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देती है। डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जब आर्ट, लिटरेचर, क्लोथ, फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस की विभिन्नता होती है, बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। हैंस अतः इसीलिए इट गिव्स ए न्यू आउटलुक टू द पीपल अबाउट द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, जो हमें अपने पूर्वजों से विरासत मिलती है, जिसे लिगेसी भी कहते हैं। यानी कि जो भी गुण, जो भी चीज़ें हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं, जैसे हमारे पूर्वज भी इसी तरह के कुछ कपड़े पहनते होंगे, इस तरह की पूजा करते होंगे, तो हम भी करते हैं। तो यही इंडिया की सबसे बड़ी हेरिटेज है। एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की डाइवर्सिटी का मेन कारण क्या है? द माइग्रेशन ऑफ पीपल। मतलब इंडिया में इतने धर्म के लोग रहते क्यों हैं? इतने अलग अलग कपड़े पहने हुए लोग रहते क्यों हैं? द माइग्रेशन ऑफ पीपल इज़ द मेन कॉज ऑफ डाइवर्सिटी। माइग्रेशन का मतलब दूसरी जगहों से इंडिया में बहुत लोग आए हैं, ये मेन कारण है। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके बस जाना। इन एंशिएंट पीरियड, प्राचीन काल में, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट। ज़्यादातर लोग वर्ल्ड की, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते रहते थे। दे ट्रेवल्ड इन शिप्स। वो शिप्स पर हॉर्सेस के ऊपर बैठकर, कैमल्स के ऊपर बैठकर या पैदल ही चलते रहते थे। पीपल माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ जॉब्स। लोग बाग नौकरी की तलाश में घूमते थे। फॉर न्यू लैंड्स, नई ज़मीन ढूंढने के लिए। एक जगह पे मान लीजिए फसल उगना बंद हो गया, दूसरी जगह चल दिए। लोग कम थे, जगह ज़्यादा थी। और फॉर ट्रेड या बिजनेस के लिए,
रिलेशंस, फ्यू पीपल माइग्रेटेड, कुछ लोग इसीलिए भी आते थे बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज़, कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे कि ड्राउट, सूखा और या फिर अकाल। वॉर वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज फॉर द पीपल, और लड़ाई, युद्ध भी, वार का मतलब होता है युद्ध, युद्ध भी लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने का मेन कारण होता था। वो जाते थे ताकि जहाँ पे लड़ाई नहीं है, शांति है, वो वहाँ जाके हैप्पीली रह सकें। व्हाट डू यू मीन बाय इनएक्वलिटी? इनएक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। यानी कि आप देखते हैं कुछ अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं और कुछ अनपढ़ होते हैं, तो ये असमानता, इक्वल नहीं है सब। इसका एक उदाहरण दीजिए। इनइक्वलिटी मीन्स अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट पीपल, कि अलग अलग सभी लोगों के लिए बराबर संसाधन या अपॉर्चुनिटी ना मिलना। रिसोर्सेज का मतलब होता है, जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं स्कूल में, तो आपके रिसोर्सेज क्या है? स्कूल होना चाहिए, वहाँ टीचर होने चाहिए, आपके पास बैग होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए, तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज ना मिलना। द कास्ट सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। जाति प्रथा भी, अलग अलग जातियाँ हैं इंडिया में, तो कास्ट सिस्टम भी इनइक्वलिटी का एक कारण है। इनइक्वलिटी हैज़ वेरियस फॉर्म्स। इनइक्वलिटी के बहुत सारे रूप हैं, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, यानी कि आर्थिक असमानता। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी कंप्राइजेज ऑफ डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि लोगों में जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं वो ठीक से उनका बंटवारा नहीं है। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास इनकम है, किसी के पास बहुत ही कम है। सोशल इनइक्वलिटी रेफर टू लैक ऑफ सोशल इक्वलिटी। समाज में असमानता होना, उसे सोशल इनइक्वलिटी कहते हैं। वेयर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी डू नॉट हैव इक्वल स्टेटस। समाज में लोगों के पास मान लो पैसे भी हैं, जॉब भी है, लेकिन उनका स्टेटस समान नहीं है। एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, और हेल्थ की फैसिलिटीज़ बराबर ना होना। डिफाइन पॉलिटिकल इनइक्वलिटी। पॉलिटिकल इनइक्वलिटी को समझाइए। पॉलिटिकल इनइक्वलिटी इज़ वेयर पीपल आर नॉट गिवन द वोटिंग राइट्स। जहाँ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं होता, उसे पॉलिटिकल इनइक्वलिटी कहते हैं। बोलने का अधिकार नहीं होता, इकट्ठा होने का अधिकार नहीं होता, और इलेक्शन में खड़े होने का, इलेक्शन करवाने का अधिकार नहीं होता। What does Nehru try to explain about India's unity in his book The Discovery of India? डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की यूनिटी के बारे में क्या समझाने की कोशिश करी? नेहरू सेड दैट इंडियाज़ यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड, कि इंडिया की यूनिटी बाहर से थोपी जाने वाली कोई चीज़ नहीं है, बट दैट इज़ समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, बल्कि ये गहरी चीज़ है जिसके अंदर द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, लोगों में सहनशीलता है, कस्टम इज प्रैक्टिस, और सभी लोग एक दूसरे को टॉलरेट करते, इस बात को अपनाया जाता है। एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज एंड इवन एंकरेज, और जितनी भी विभिन्नताएँ हैं उनको मानते भी हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स और जलियांवाला बाग मैसकर। तो जलियांवाला बाग नरसंहार है, उसके ऊपर एक नोट लिखिए, यानी कुछ चीज़ें बातें उसके बारे में लिखिए। द ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर डायर हैड कमांडेड हिज ट्रूप्स। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जनरल डायर ने अपनी सेना को, ट्रूप्स का मतलब होता है सेना, अपनी सेना की टुकड़ी को आदेश दिया था कि टू एंटर इनटू द जलियांवाला बाग ऑन बैसाखी डे। बैसाखी के दिन आदेश दिया था कि वो जलियांवाला बाग में एंटर करें, घुस जाएं। एंड ओपन फायर विदाउट ए वार्निंग टू द अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स। और वहाँ लोग अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, तो उनके ऊपर फायरिंग करवा दी थी बिना किसी वार्निंग के। हु आर डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि इंडिया में अंग्रेज़ों के राज्य का एंड हो, ये मांग कर रहे थे, अंत होना चाहिए, अंग्रेज इंडिया को छोड़ के जाएं, इसकी मांग कर रहे थे। डायर्स ट्रूप्स फायर्ड। डायर्स की ट्रूप्स ने, सेना ने फायरिंग कर दी एंड किल्ड हंड्रेड्स, हजारों लोगों को मार दिया। एंड स्टॉप्ड ओनली व्हेन दे रैन आउट ऑफ एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब होता है हथियार, और वो तभी रुके जब उनके सारे हथियार, सारी गोला बारूद खत्म हो गया।
द बाग एनक्लोज फ्रॉम ऑल फोर साइड। ऊपर से पता क्या किया था उन्होंने, उसके चारों दरवाजों को बंद कर दिया था। हैड ओनली एनक्लोज फ्रॉम ऑल फोर साइड्स विद बिल्डिंग्स। और वो बाग चारों तरफ से बिल्डिंग से मतलब बंद था, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग थी। हैड ओनली वन मेन एंट्रेंस, वहाँ बस केवल एक ही एंट्रेंस थी, एक ही गेट था अंदर आने के लिए। दैट वॉज ब्लॉक्ड बाय डायर्स ट्रूप्स, और उसे भी जनरल डायर की सैनिकों ने बंद कर दिया था। अदर स्मॉलर गेट्स वर लॉक्ड, छोटे छोटे गेट भी थे, उन पर ताला लगा दिया था। एंड पीपल फ्लीइंग फ्रॉम द फायरिंग वर शॉट, जो लोग फायरिंग से बच के भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें गोली मार दी थी। मैनी ऑफ देम जम्प टू देयर डेथ इन ए वेल इनसाइड द गार्डन, और कुछ लोग तो गार्डन में कुआं था उसके अंदर ही जंप लगा गए थे और वो मर गए थे। वहाँ एक के ऊपर एक बहुत सारे लोग जंप लगा गए थे। डिस्कस द इकोनॉमी ऑफ लद्दाख, लद्दाख की इकोनॉमी को बताइए, यानी कि कैसे लोग वहाँ पैसा कमाते हैं। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, पैसा कमाना। द लद्दाख इकोनॉमी ट्रेडिशनली बीन बेस्ड ऑन द स्मॉल फार्म्स एंड ऑन हर्डिंग। जो लद्दाख की इकोनॉमी है वो छोटे छोटे खेतों पर और हर्डिंग पर ही आधारित है। द इकोनॉमी लद्दाख इज स्टेबल, वो स्थिर है। सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, यानी कि वो जितना एग्रीकल्चर करते हैं वो उसमें उनका काम चल जाता है, कहीं से मंगाने की कोशिश जरूरत नहीं पड़ती। पश्चिम लद्दाख से ओनली एक्सपोर्ट अपार्ट फ्रॉम ड्राइड एप्रिकोट्स, वहाँ सूखी हुई एप्रिकोट्स के अलावा पश्म मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं, वही उनकी कैश इनकम का सोर्स है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म सेक्टर, अब चूँकि टूरिस्ट भी जाने लगे हैं तो इसके डेवलपमेंट के साथ ही इट्स इकोनॉमी हैज़ फर्दर बीन स्ट्रेंथन, जो वहाँ की इकोनॉमी है वो और अधिक स्ट्रॉन्ग बन गई है। मेंशन एनी टू स्टेट्स विद देयर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन, दो स्टेट बताइए जहाँ पर वुमेन की ट्रेडिशनल ड्रेस है। एक तो मणिपुर है, ये ट्रेडिशनल मणिपुर कॉस्ट्यूम फॉर वुमेन इंक्लूड्स ए शॉल, वो एक शॉल पहनते हैं वहाँ की वुमेन जिसे इनाफी कहते हैं। ए फैनिक एंड ए रैप अराउंड स्कर्ट कॉल्ड सरोंग, और जो शॉल है उसे इनाफी यानी कि फैनिक बोलते हैं, और एक कपड़ा लपेटा जाता है स्कर्ट के चारों तरफ, उसे सारोंग बोलते हैं। त्रिपुरा, द वुमेन ऑफ त्रिपुरा वेयर रिनाए ए लॉन्ग एंड ब्रॉड क्लॉथ, वो एक लंबा और चौड़ा कपड़ा पहनते हैं। ड्रेप्ड अराउंड द वेस्ट, जिसे कमर पर बांधते हैं और वो उनके घुटनों तक जाता है, उसे रिनाए कहते हैं। मेंशन एनी टू पॉपुलर कॉस्ट्यूम लद्दाख, लद्दाख के दो पॉपुलर कॉस्ट्यूम बताइए। फेरन एंड कसाबा, ये वहाँ के दो पॉपुलर कॉस्ट्यूम हैं। डिफाइन द टर्म बैक वाटर्स, द लेक्स कैनाल्स इनलेट्स रिवर्स इन केरला आर इंटरकनेक्टेड, वहाँ की चाहे झील हैं, नहरें हैं, अंदर पानी के जाने के कुछ रास्ते हैं, रिवर्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दैट फॉर्म द बैक वाटर इन केरला, उससे ही वहाँ बैक वाटर बनता है, यानी कि एक जगह अगर पानी बढ़ेगा तो सब में बढ़ जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कलर एंड चक्र ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग के कलर्स और उसका जो चक्र है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंस कहते हैं इंपॉर्टेंस। द सैफरन कलर इंडिकेट्स रिनंसिएशन और डिसइंटरेस्टेडनेस, जो सैफरन कलर है वो त्याग, यानी कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप सब कुछ त्यागना चाहते हैं दूसरों के लिए, इसको इंडिकेट करता है। द वाइट इन द सेंटर, और जो सेंटर में वाइट है वो सच्चाई के रास्ते को बताता है, उसका प्रतीक है कि हमेशा हमें सच्चाई को फॉलो करना चाहिए अपने आचरण में। कंडक्ट का मतलब आचरण होता है। द ग्रीन शोज अवर रिलेशन टू सॉयल, और ग्रीन हमारा अपनी धरती से टू द प्लांट लाइफ, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं ऑन विच ऑल अदर लाइफ डिपेंड, जिनके ऊपर पूरा जीवन निर्भर करता है, उसका प्रतीक है। द अशोक व्हील इन द सेंटर, सेंटर में जो अशोक चक्र है इज द व्हील ऑफ लॉ ऑफ धर्मा, वो धर्म यानी कि कानून का चक्र है।